हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का समय। सुबह का लगभग 6:45 हो रहा है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ मशीन लगाने के। यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है और बस कपड़े धुलते रहेंगे अपने आप, तब तक मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ मैं उठ के चाय वगैरह सब पी ली थी, उसके बाद में मशीन लगाने आई थी। और बाहर रोड में देखिए सुबह बिल्कुल खाली पड़ी है रोड, सिर्फ एक दो लोग ही दिख रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने वाले। तो बस उसके बाद में मैं आ गई थी अंदर। मुझे लगानी थी सुबह की झाड़ू, और बाहर का झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है, उड़िया भी डाल दी है, मतलब कि रंगोली भी डाल दी है। अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। सुबह की जो झाड़ू होती है तो वो मैं सारी लगा लूँगी, बेडरूम में, पूजा रूम में, यहाँ पर। उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह भी करना है। और उसके बाद नहाने के बाद में फिर एक बार झाड़ू पोछा और अच्छे से करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह डस्टिंग नहीं हो पाती है, बच्चे वगैरह सब सोए रहते हैं। डस्टिंग तो हो नहीं पाती है कहीं की भी, तो फिर लगता है बस झाड़ू मार लो। उसके बाद में जब बच्चे उठेंगे तो उसके बाद में अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो ये तो रोज़ का ही रूटीन है। और बिना झाड़ू लगाए पूजा तो कर नहीं सकते हैं, तो मैं पूजा रूम में तो पोछा भी लगा लेती हूँ। वैसे मैं इस रूम की डस्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं सो रहा है, ये रूम खाली पड़ा रहता है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे दोबारा करना तो है ही है। दूसरा कमरा भी करना है, पूरे घर में करना ही है, तो फिर मैं डबल डबल मेहनत क्यों करूँ। तो बस यहाँ झाड़ू करके और एक हाथ पोछा मार लेती हूँ। उसके बाद में फिर दोबारा से अच्छे से करती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ की डस्टिंग करो, फिर वहाँ की करो, फिर वो इतना साफ़ भी नहीं लगता है। एक साथ करो, घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगता है। और ना अभी तो सुबह की जो झाड़ू लगाते हैं उसमें भी बहुत मेहनत लग जाती है। रात को आंधी आ जाती है तो ना बारीक बारीक मिट्टी सी बहुत हो जाती है। तो सुबह जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कैसे भी लगा दो, सुबह झाड़ू लगाने में अच्छे से पूरी मिट्टी निकालना पड़ती है। फिर बची कुची जो मिट्टी रहती है फिर वो दोबारा में आती है। और डेली रात में आंधी आ ही जाती है। बारिश तो नहीं आ रही है हमारे यहाँ, अभी तक नहीं हुई है बारिश अच्छे से, लेकिन आंधी रोज़ ही आ जाती है। तो उस वजह से ना झाड़ू वगैरह अच्छे से ही करना पड़ती है। मुझे सुबह की झाड़ू में भी काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, कोने कोने से निकालने में। तो बस यहाँ पर मैं लगी हूँ, बस लगभग मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो ही गई है। और बस किचन बची हुई है, तो बस अब मैं किचन की झाड़ू को और कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में थोड़े से चाय के बर्तन पड़े थे, मैंने सुबह चाय बनाई थी, और थोड़े से बर्तन और पड़े हुए थे, तो वो सब बर्तन वगैरह मैंने क्लीन करे। और किचन पूरी साफ़ करी, बॉटल वगैरह जो खाली पड़ी थी वो भी धो के भरी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाई, फिर मैंने पूजा पाठ वगैरह अपनी करी। और पूजा पाठ करने के बाद सारा काम ख़त्म होने के बाद में फिर मैं आई अपनी किचन में। और फिर मैंने चाय चढ़ाई अपने लिए, और ब्रेड रखी हुई थी तो ब्रेड को भी सेका, क्योंकि आज ना मुझे एसिडिटी हो रही थी खाली पेट की वजह से, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन आज मुझे बहुत एसिडिटी सी हो रही थी। तो मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी खाना बनने में टाइम है, और खाना खाते भी हम लोग लेट से हैं, 1:30-2 बजे के आसपास खाना खाते हैं। और बच्चे अभी तक भी सोए हुए थे, अभी लगभग 9 बज रहा होगा, सोए थे वो। तो बस यहाँ पर मैं ब्रेड को सेक ले रही हूँ, और चाय भी मैंने बना ली है। उसके बाद मैं बैठ के करूँगी अपना नाश्ता, और उसके बाद में खाना वगैरह बनाऊँगी सब। देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। और बच्चों के लिए भी मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि पता नहीं है वो लोग क्या खाएंगे। तो वो लोग जब उठेंगे तो उसके बाद में उनसे पूछ के ही बनाऊँगी। और वैसे भी वो उठने का टाइम हो ही गया है, 8 से 9 के बीच में वो लोग उठ जाते हैं। अभी छुट्टियाँ चालू हैं तो बहुत जल्दी नहीं उठते कि बहुत जल्दी उठे वो लोग। तो बस जब वो उठेंगे जो बोलेंगे तो वही बना दूँगी। और कभी कितने बार होता है वो खाते भी नहीं हैं, ब्रेड वगैरह रखी है को वही खा लें, और सत्तू उत्तू रखे हैं तो वो खा लेते हैं वो लोग। तो बस इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए भर ब्रेड सेकी है। मैं ब्रेड का नाश्ता कर लूँगी, और वो जब जगेंगे जो बोलेंगे तब वो बना दूँगी उनके लिए।
मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चे भी इस टाइम तक उठ चुके थे, तो फिर मैंने पूछा उन लोगों से क्या खाएंगे क्या नहीं। तो फिर डिसाइड हुआ कि चने की दाल, चावल और रोटी मैं बना दो, क्योंकि तुअर की दाल रोज़ रोज़ खा खा के ना मन भर जाता है बिल्कुल रोज़ रोज़। सबसे ज़्यादा दाल अगर हम लोग कोई खाते हैं तो तुअर की दाल ही खाते हैं, मतलब अरहर की दाल। तो कभी कभी चेंज करने के लिए फिर मसूर की दाल, खड़ी मसूर जो होती है काली वाली, और चने की दाल, मूंग की दाल तो बना लेते। कम ही बनाते हैं लेकिन बना लेते। तो बहुत दिन से नहीं बनाई थी चने की दाल, तो मैंने कहा आज वही बना लेती हूँ। चने की दाल मैंने भिगा के रख दी थी, चावल भिगा के रख दिए, और ये डब्बे भी खाली हो गए थे तो मैंने इनमें भर भी दिए दाल वगैरह सब, क्योंकि ये रोज़ वाले डब्बे हैं जिनसे मैं रोज़ निकाल के बनाती हूँ खाना, और बाकी एक्स्ट्रा वाली दाल बड़े डब्बे में भर के रखती हूँ मैं। बस मैंने यहाँ पर डब्बे वगैरह भी सब भर के रख दिए और दाल चावल धुल के और इनको मैं चढ़ा दूँगी। यहाँ पर मेरी दाल चावल भी बन गए हैं, तो दाल को मैंने खोल के देख लिया है, थोड़ा सा मिक्स भी कर दिया। चने की दाल है ना तो हल्की सी खड़ी खड़ी ही रहती है, इसको पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो इसमें मैंने 4-5 सीटी 6 सीटी लगभग लगा दी थी, तो ये पक गई थी। बस इसको अब मैं छौंक दूँगी यहाँ पर। तो मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं, डाल दिए हैं, और थोड़ी सी प्याज, एक टमाटर, लहसुन और अदरक सब पीस लिया था, और इसको छौंक दूँगी। चने की दाल मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और कुछ लोग सिंपल बनाते हैं, सिर्फ मतलब उसको उबाल लेते हैं, उसी में थोड़े से खड़े मसाले डाल लेते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ उसके बाद में इसको छौंक देती हूँ, अच्छी लगती है ऐसे। और हींग वगैरह भी इसमें डालती हूँ, इसमें हींग फ़ायदा भी करती है, मतलब चना है ना तो नुकसान करता है, तो हींग वगैरह तो ज़रूरी डालते हैं। तो यहाँ पर मेरी दाल बन के हो गई है कम्प्लीट। इसमें धनिया की पत्ती भी काट के डाल दूँगी, उसके बाद में मैं इसको खाली करके दूसरे बाउल में रख दूँगी, कांच के बाउल में रख दूँगी। जब खाना होगा तो माइक्रोवेव में उसको गरमा लेंगे। तो बस हम ज़्यादातर खाना बना लेते हैं उसको खाली करके रख देते हैं, कांच के बर्तन में ही रखते हैं, तो माइक्रोवेव में फट से गर्म हो जाता है वो। वैसे इस समय तो गर्मी पड़ रही, इतना ज़्यादा गर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर गर्म करना है तो फटाक से गर्म हो जाता है वो। तो यहाँ पर दाल भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, और बस अब मैंने यहाँ रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो रोटी बन जाएंगी तो मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और सब्ज़ी मैंने कोई भी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी कुछ थी नहीं आज के दिन। तो मैं शाम को जाऊँगी तो सब्ज़ी लेके आऊँगी, इस वजह से मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई है। बस दाल रोटी चावल ही बनाया, चने की दाल के साथ खप जाता है। कोई भी दाल हो, अगर वो अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो उसके साथ रोटियाँ खप जाती हैं। तो हम लोग को तो इतना सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दाल है तो सब्ज़ी भी होना, सब्ज़ी के बगैर नहीं खा सकते, जो मिल जाता है हम तो सब खा लेते हैं। यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन के भी हो गई हैं कंप्लीट, और मैंने उसमें घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद में उसको रख दिया है, और गैस ओटा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अब बचे हैं कपड़े, जो मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो कपड़े धुल गए थे, और धुलने के बाद में फैलाने के लिए पड़े थे। तो बस मैं इनको निकाल लूँगी, उसके बाद में कपड़े फैला दूँगी, तो कपड़े का काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बस रह जाएगा झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह, और मेरा सारा काम आज का ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ मशीन से कपड़े निकाल लिए हैं, मशीन भी मैं बंद करके रख दूँगी, और कपड़ों को फैला दूँगी। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद में फिर मैं आ गई थी अपने रूम में सफाई करने के लिए। तो बस मैंने बेडरूम से अपनी सफाई चालू करी है। तो पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह उठा के सब रख देती हूँ, और सारे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए जो यहाँ रखे थे, उनको सबको मैं अच्छे से सेट करूँगी।
और ब्लैंकेट वगैरह जो हॉल में पड़े हैं, कमरे में हैं सब, वो सब मैं उठा के एक जगह पर ही रख दूँगी। और मैं ये छोटी सी बास्केट है, इसके ऊपर ये रखती हूँ, तो ये डेली मतलब हो जाती है ऐसे, कुछ कुछ सामान इसके ऊपर रखते रहते हैं, तो इसका काम ही बस सबसे ज़्यादा बढ़ता है। आज मैंने इसको खिसका दिया है, अभी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मुझे यहाँ की बेडशीट भी चेंज करना है। 4-5 दिन हो गए इस बेडशीट को, तो इसको हटा देती हूँ, इसको चेंज कर दूँगी और उसके बाद में दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। मैंने बेडशीट हटा दी थी, उसके बाद में मैंने बेड को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था और मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो बेड को ज़रूर एक बार पोंछती हूँ। वैसे भी मैं पोंछती रहती हूँ, कपड़े से, सूखे कपड़े से तो रोज़ ही पोंछ देती हूँ, लेकिन जिस दिन बेडशीट वगैरह साफ चेंज करती हूँ ना, तो उस दिन पंखे वगैरह भी पोंछती हूँ, तो फिर वो पूरी अच्छे से क्लीनिंग मतलब हो जाती है उसकी, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से। सारा कुछ मैंने ओके यहाँ पर कर दिया। मैं यहाँ पर लगाऊँगी झाड़ू, और जितना भी सामान इधर उधर पड़ा है उसको सेट भी करूँगी। जैसे कंबल वगैरह रखने हैं मुझे, तो मैं साइड में बेड के साइड में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना पोछा नहीं लग पाता, तो झाड़ू डेली मार देते हैं, तो वहाँ पर झाड़ू लगा के और ये बास्केट को रख दूँगी। इसके कंबल वगैरह भी सब सेट कर दूँगी। और उसके बाद में ड्रेसिंग में भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं हटा दूँगी। उसके बाद में क्लीन हो जाएगा। वैसे मेरा ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं कब से सोच रही हूँ कि इसको साफ़ करूँगी, पूरा सामान निकाल के इसको अंदर से साफ़ करना है, लेकिन कुछ गर्मी की वजह से और कुछ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं उसको खोलूँ। गर्मी तो इस रूम में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, एसी चला लेते हैं तो काम हो जाते हैं, कोई भी काम करना है तो, लेकिन बस मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं इसको साफ़ करूँ। अब देखती हूँ कब इसका नंबर आता है। बाकी करना तो है, इसका सामान बहुत, कुछ कुछ सामान है खाली हो गया, कुछ फेंकने का है, कुछ रखने का है, तो बस वही सब देखना है। तो देखती हूँ, इसकी भी सफाई एक दिन करूँगी मैं बैठ के। तब तक ये सब मेरा सब काम हो गया। टीवी वगैरह मैंने पोंछ दिया है, वो कमरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, अपने पूजा रूम में। तो यहाँ पर बस मैंने चद्दर झाड़ के इसका बिछा दिया है। यहाँ पर डस्टिंग का बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास काम नहीं था, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ज़्यादा कोई लेट नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, तो जो जगह कम यूज होती है वो कम गंदी होती है। तो अभी इस फ़िलहाल में इस कमरे की ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बेडशीट वगैरह डेली उसकी झाड़ देते हैं। बेडशीट भी उतनी जल्दी चेंज नहीं करना पड़ती, कोई बैठता ही नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। तो बस मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ दी है, बिछा दी है। सोफ़े में थोड़ा बहुत कुछ सामान है, मतलब कपड़े वगैरह पड़े हैं, तो ये भी मैं हटा दूँगी और यहाँ पर झाड़ू अच्छे से मार दूँगी, तो ये कमरा भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस बचा मेरा हॉल। तो किचन मेरा पहले ही साफ़ हो गया था, मैंने खाना बनाने के बाद में किचन पूरा क्लीन कर दिया था। तो हॉल बचा है, तो यहाँ के झाड़ू अच्छे से कर देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं हॉल में। तो हॉल की भी डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी, और झाड़ू वगैरह वहाँ भी मार दी थी, और फिर पूरे घर में बस पोछा लगा दिया था। तो बस इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।